बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ जी देख लें आप, जिस तरह ना रमज़ान शरीफ जो है वो गुज़रता जा रहा है, उसी तरह ना ये है कि रूटीन में काम और भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन साथ ही साथ ना कुछ बाज़ार भी जाना पड़ जाता है कुछ ना कुछ लेने के लिए। वो इस तरह के जिस तरह कोई ईदी वगैरह देता है बच्चियों को, या कोई फोर्स करता है ज़्यादा कि नहीं जी हम तो ईदी लेके आएंगे, तो उन्हें बंदा मना भी नहीं कर सकता है। और बदले में ये नहीं होता कि अगर वो आपकी चाहत कर रहा है तो आप भी उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हमारा भी ये फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपने प्यारों के लिए अच्छे अच्छे से गिफ्ट लें, अच्छे अच्छे से तोहफे लें। और साल बाद ही तो ईद आती है, और ये भी किस्मत के साथ अल्लाह पाक सब घरों में ऐसी रौनकें जो है ना वो आबाद रखें। जो पिछले साल हमारे प्यारे हमारे साथ थे मौजूद, वो इस साल नहीं है। अल्लाह पाक सबको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फ़रमाए और हर एक के घरों में सुकून अता फ़रमाए। और मेरे वालिद साहब को भी अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत नसीब फ़रमाएँ और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। यह है कि वालिदैन की कमी या आपके बड़े जो प्यारे हैं करीब करीब हैं, वो कमी पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन हम पढ़ पढ़ के जिस तरह उनको बख्शते रहते हैं, तो वो अल्लाह पाक भी उनके लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे दिलों को भी अल्लाह पाक सुकून अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। तो यहाँ ना कुछ इस तरह से थी रूटीन के, अफ्तारी का टाइम भी शुरू हो गया हुआ था और बाज़ार जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा, कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर भी यह है कि निकलना तो पड़ता है ना। साथ साथ दुनिया भी है और इसको भी साथ लेके चलना पड़ता है। और बच्चे जो है ना ये किसी चीज़ पे जल्दी कोई ना कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। बच्चों को तो ये होता है कि साल बाद ईद आई है तो शॉपिंग जो है ना ये होनी चाहिए, और जब अफ्तारी कर लें तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता। तो आज ना फ्राइज़ भी बन रहे थे और साथ ही ये चिकन पकोड़ा बन रहा था। चिकन को ना मैंने ना मैरिनेट करके रख दिया। इसकी ना सारी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। अगर आपने चिकन पकोड़े की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को विज़िट करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें, फॉलो भी किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। तो यहाँ ना जी गैस चली गई है, तो जिस तरह गैस चली जाती है तो फिर सिलेंडर तो काम आ ही जाते हैं ना, जो हमने अमूमन अपने घरों में रखे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मैं फ्राई ना कर रही थी सिलेंडर पे, और साथ ही दही भले जो थे थोड़े से बनाने थे, और इसमें थोड़े से मैंने कहा चने भी ऐड करेंगे। और ना यूनिक चीज़ें बनाना रमज़ान शरीफ में अच्छा लगता है। तो मेरी रूटीन में तो यही चीज़ें बन रही होती हैं, जिस तरह आलू चने बना लिए, चिकन का सालन बना लिया, अब आलू गोश्त साथ बनाएंगे। ये दूसरे तीसरे दिन ना यही चीज़ें रिपीट हो जाती हैं कि सालन समझ ही नहीं आती कि क्या बनाएं। तो मैंने कहा चलें आलू और चिकन का सालन बना लेते हैं, ये जल्दी भी पक जाएगा। और बाज़ार जाना है तो बाज़ार जाने में भी बड़ा टाइम लग जाता है, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। लेकिन ये है कि जो हमारे यूज़ में थे ना बाज़ार सारे, वो बाज़ार जाए ना तो सारी रौनकें जो है ना ये ख़राब हो चुकी हैं। सारे स्टॉल वगैरह उन्होंने हटा दिए हैं और बहुत ही आवाम भी परेशान है, दुकानदार भी परेशान है। ज़ाहिर बात है उन बेचारों का भी यही रोज़गार होता है कि वो कमाते हैं और अपने घरों के अखराजात पूरे कर रहे होते हैं। जिस तरह के स्टॉल लगे होते हैं तो स्टॉलों से आपको पता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो है ना ये लोग ख़रीद के लेके जाते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक। तो वो भी सारा कुछ ख़त्म कर दिया हुआ है कि उन्होंने सारे स्टॉल जो है ना ये हटा दिए हैं, कि बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है। तो रमज़ान शरीफ में तो इजाज़त होनी चाहिए ना इतनी कि चलें, अगर मेन पे प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ नहीं खड़ी होती हैं, बाइक्स वगैरह हमारी खड़ी नहीं होती हैं, तो ट्रैफिक को जो है ना ब्लॉक किया जाता है, तो चले वो तो माना ना, लेकिन बाज़ार के अंदर जो एक रौनकें हैं ना वो भी ख़त्म कर दी हुई हैं और दुकानदार भी बेचारे बहुत परेशान है। और एक और मसला है कि ना जिस तरह ही कि लोग कम हो गए हैं और इतना कोई रुझान नहीं है लोगों का पहले महंगाई की वजह से, और कुछ जो है ना महंगाई इस तरह भी हो गई है कि जब कस्टमर जाता है कोई चीज़ लेने के लिए तो दुकानदार भी मजबूर हैं, और थोड़ा जब वो महंगी चीज़ें बताते हैं तो हम लोग भी उनके मुंह देखना शुरू हो जाते हैं कि ये तो ना बहुत ही जी महंगी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये सारी जो है ना रूटीन साथ साथ ही चल रही है और हर कोई ही परेशान है, और अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाएं। और साल बाद ईद आती है और हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि हम अपने बच्चों के लिए ना अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ करें, यूनिक से यूनिक करें, कि जो चीज़ें नहीं कि हमारे बच्चों के अलावा कोई और ना पहने। इस तरह की तो हर वालदैन की ख्वाहिश होती है ना। तो ख्वाहिशों पे तो कोई पाबंदी नहीं है, वो तो इंसान अपनी कर सकता है। और अल्लाह पाक सब की जो है ना
ख्वाहिशों को भी पूरा फरमाएं और हर एक के घरों को भी रौनक रखे। तो यहाँ ना ये सालन जो है ना ये मैंने रेडी कर दिया। ये ना मैंने 2 दिन पहले भी आलू गोश्त का सालन बनाया था, सबको बहुत पसंद आया था। तो मैंने कहा चले आज फिर आलू और गोश्त का ही सालन बना लेते हैं। तो यहाँ ये सारी जो है ना अफ्तारी मैंने रेडी करके रख दी थी। और वही आम रूटीन की चीज़ें, जिस तरह के रूटीन में हमारे घरों में चीज़ें बन रही होती हैं ना, ये वही है। मैंने कहा अब हट के क्या बनाई जाए। और ज़्यादा ऑयली चीज़ें जो है ना वैसे भी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती हैं। और यहाँ जी ईदी में देख लें आप, हमें मिठाई भी आ चुकी हुई है। और ये गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। तो ये वाले मैं तो कहती हूँ कि बस खाली ना यही वाले गुलाब जामुन हो, कोई और मिठाई ना हो। तो ये मिठाई थोड़ी सी मैंने खाई है। और अब मैंने कहा चलें कस्टर्ड बना लेते हैं। और कस्टर्ड भी जो है ना वो आज चेंज थोड़ा सा मैं बनाऊंगी। और वो इस तरह से कि ये सारे फ्रूट्स जो है ना ये मैंने कट करके रख दिए हुए हैं। और अक्सर ना वैसे मैं कस्टर्ड बनाती रहती हूँ, लेकिन ना मुख्तलिफ स्टाइल से बदल बदल के ना कस्टर्ड जो है ना ये बनाते रहते हैं। आज मैंने दूध में ना ये क्रीम भी ऐड की है। मैं ऑल पर की क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसमें मिल्क पैक भी ऐड कर सकते हैं। आप ना इस तरह से ये बनाएंगे ना कस्टर्ड तो आप यकीन जाने आपको बहुत पसंद आएगा। जितनी ज़रूरत हो आपको दूध के हिसाब से आप इसमें क्रीम ऐड कर सकते हैं और इसका बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर बनता है। वैसे तो कस्टर्ड की भी कितनी रेसिपीज़ जो है ना ये मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। तो यहाँ ना अब मैं थोड़ा सा कस्टर्ड जो है ना 1 पैकेट ये मैंने ठंडे दूध में ऐड कर दिया। और अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और इसकी गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ही कस्टर्ड में गुठलियाँ होती हैं ना तो कस्टर्ड जो है ना ये हमारा ख़राब हो जाता है और बिल्कुल भी मज़े का नहीं बनता। बस आज अचानक से ये मूड हुआ कि चले फ्रूट चाट आज थोड़ी बनी है तो इसके साथ ना कुछ और मीठा जो है ना वो ऐड कर देती हूँ। तो मैंने कहा चले इसके साथ ना कस्टर्ड ऐड कर देते हैं कि बाद में ना जिस तरह तरावियाँ पढ़ के आ जाते हैं ना तो फिर ये होता है कि थोड़ी सी क्रेविंग होती है कि कुछ ना कुछ मीठा भी खा लिया जाए। और बच्चों का भी ये होता है कि बच्चे जो है ना ये कर लेते हैं कि ना रिक्रिएट करते हैं चीज़ों को, तो फिर मजबूर भी करते हैं कि बाज़ार चले और ये चीज़ें ना हमने लेके आनी है। तो बेटी ने भी कुछ ऐसी रिक्वेस्ट की थी कि ना ऐसा ड्रेस मैंने रेडी करना है। तो मैंने कहा चले मैं ना आज लाजमी आपके साथ जाऊंगी और ये मैं ना आपको दिखाऊंगी भी कि हम वहाँ से क्या लेके आए थे और मैं क्या बना रही हूँ। कुछ यूनिक सा ही बनाऊंगी हट के। लेकिन यह है कि जितना बाज़ार से हम सिले सिलाई ड्रेसेस वगैरह ले आते हैं ना उस हिसाब से आप घर के भी आपके पैसे लग जाते हैं। और जिस तरह के टेलर जो है ना आजकल सिलाइयाँ बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं कि 4000 5000 तो एक ड्रेस का आम ही है जो चार्ज करते हैं और कोई बात भी नहीं सुनते हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं कहती हूँ जी मजबूरियाँ जो है ना ये नहीं इंसान को किसी की ख़रीदनी चाहिए कि ये बंदा मजबूर है और इन्होंने तो ये ड्रेस ज़रूर सिलाई करवाने हैं। तो मैं तो कहती जिनके नहीं ना हुए ड्रेस सिलाई वो बिल्कुल भी ना करवाएं वो ईद के बाद करवा लें। जो पिछले साल के ईद के ड्रेस पड़े हुए ना बस वही वाले पहन लें और अपनी ईद को अच्छे तरीके से जो है ना वो सेलिब्रेट कर लें और ईद के बाद सिलाई करवाएं। बिल्कुल कम सिलाई में मेरी तो ये रूटीन में शामिल होता है कि मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। मैं तो बिल्कुल अपने ड्रेसेस जो है ना वो रख लेती होती हूँ और मैं कहती हूँ ईद के बाद सिलाई हो जाएंगे तो जहाँ भी हमने आना जाना है वो हम ईद के बाद चले जाएंगे। तो ऐसा कौन सा मसला है, आप ईद के 6 दिन बाद 7 दिन बाद भी तो कहीं जा सकते हैं ना। तो यहाँ ये देखें कितना खूबसूरत जो है ना ये कस्टर्ड जो है ना ये मैंने रेडी कर दिया। ये कस्टर्ड को हम अब रखेंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छा सा ठंडा हो जाए और फिर जो है ना खाने का मज़ा आता है। गरम गरम नहीं अच्छा लगता तो इसको हम रखते हैं। तो यहाँ ना ये हमारी रूटीन जो थी ना आज की ये फ़ाइनल हो चुकी थी क्योंकि सालन भी रेडी कर लिया था। सहरी में वैसे ज़्यादा मसला होता है कि सहरी में अगर सालन ना मिले तो सब शोर करना शुरू कर देते हैं कि सालन नहीं है जी, सहरी में दही के साथ तो खाली नहीं ना सहरी होगी। तो इसलिए इन चीज़ों का भी ख़ास ख्याल रखना पड़ता है और हर एक के मूड का भी ख़ास तौर पे जो ना ख्याल रखना पड़ता है। छोटी छोटी बातों से अगर घर का माहौल ख़राब हो जाए ना तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं कहती हूँ जी एक औरत जो है ना ये हर एक के मूड को लेके घर की पसंद को देख के तो चलती हैं और अच्छी जो सलीका शौहर बीवियाँ होती हैं या बहनें होती हैं या बेटियाँ होती हैं ना वो इन चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज़ करती हैं ताकि घर का माहौल जो है ना ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। और आप अगर फिर बाज़ार भी जाते हैं या कोई भी आप रूटीन वर्क कर रहे होते हैं तो किसी को भी ना कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यहाँ जी ये सारा हमारा अफ्तारी का हो गया था एक सेक्शन कंप्लीट। तो अब ना हम ना निकले हैं जी बाज़ार के लिए और बाज़ार भी मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल जी मज़ा कोई नहीं आया। आधी चीज़ें हमें मिल गई और आधी हमें मिली कोई नहीं।
ढूंढ ढूंढ के, और वो वाले स्टॉल भी वहाँ से ख़त्म हो गए हुए थे। और जिस तरह की ईदियाँ आती हैं तो फिर ज़ाहिर बात है उसी तरह ईदियाँ जाती भी हैं, तो उनको फिर सजाना भी उसी तरह से होता है, इनकी बकेट वगैरह बनाना। या मैं कहती जी ईदी भी अगर आप किसी को दें ना तो इस तरीके से दें कि अगले बंदे का दिल खुश हो जाए कि इन्होंने जी क्या हमारी इज्जत की है, या देख के खुश हो जाएं कि ईदी का ना एक क्या होता है म्यार, वो यही होता है कि आप अच्छे तरीके से एक दूसरे को ना गिफ्ट दें। तो ये देखें आज ना बाज़ार में कोई रौनक ही नहीं थी, कोई रश नहीं था, और मस्जिद में यहाँ जी तरावियाँ भी हो रही थी और आवाज़ इतनी अच्छी आ रही थी, गूंज रही थी आवाज़। तो इसी तरह ना पूरा साल आवाज़ें आती रहे ना मस्जिदों में से, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखें ये बैग ना मुझे बहुत ही पसंद आया। कुछ चीज़ें ना मैंने हट के ली हैं कि जिस तरह ना मुख्तलिफ़ जगहों से मैं जाके चीज़ें इकट्ठी कर लेती हूँ, फिर जब हमने ईदी वगैरह देनी हो या हमने कोई गिफ्ट्स वगैरह देने हों, जिस तरह के कोई घर में हमारे स्पेशल गेस्ट आ जाते हैं, तो फिर मैं ना घर से ये चीज़ें निकाल के एज आ गिफ्ट जो है ना वो दे देती हूँ। तो यहाँ से मुझे शूज़ पसंद आए थे, जो कि हमने शूज़ भी गिफ्ट करने थे, बैग गिफ्ट करना था, और एक बैग नहीं करना था, 2-3 बैग जो थे वो गिफ्ट करने थे। कुछ स्टॉलर थे और कुछ चूड़ियाँ थीं और कुछ ज्वेलरी वगैरह थी। ये सारी हम लोगों ने ना चीज़ें ख़रीदनी थी। और फिर मैंने ना बच्चों से कहा कि एक दफ़ा ही जो है ना चीज़ें आप देख लो, और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, और दुकानदार ना एक पैसा भी कम करने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं पहले जी काम कोई नहीं है, ऊपर से हम इस तरह से अगर कम में चीज़ें सेल करेंगे तो फिर हमारा निज़ाम कैसे चलेगा। तो ये सेल है, सेल भी आपको पता है वही होती है जो होती है। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा मिनी व्लॉग, आपको बहुत पसंद आया होगा, और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।